हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लास्ट 1 वीक से हम देख रहे हैं बाज़ार एक रेंज बाउंड हो गया है, यानी कि नीचे में बहुत ख़राब हो तो 24,700 ब्रेकआउट करके 680 690 करके वापस आ जाता है और ऊपर में फिर से 25,050 तक जाता है। 25,050 के ऊपर बंद नहीं दे रहा है, तो बाज़ार में ये दोनों तरफ एक भी तरफ ट्रिगर नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट लास्ट हमने 1.5 वीक से देख रहा हूँ कि एक ही रेंज में बाज़ार है, एक ही 24,700 ब्रेक नहीं हो रहा है और ऊपर में भी 25,050 पे से ऊपर बाज़ार नहीं चल रहा है, तो बाज़ार एक रेंज बाउंड हो गया है। तो बाज़ार का इस वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेंज टूटेगी। तो इस वीक में थोड़ा आपको बाउंस बैक मिलेगा या क्रैश आउट मिलेगा, दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्योंकि 3 टाइम्स हो चुके हैं कि 24,700 के आसपास आज आकर फिर से बाउंस ले रहा है या 25,050 से वापस आ रहा है। एक रिपीटेड 3 टाइम हो चुका है ऑलरेडी। तो हमें लगता है कि इस वीक में थोड़ा ब्रेकआउट आएगा, बाज़ार थोड़ा नीचे आएगा या ऊपर जाने का प्रयत्न करेगा, बट होपफुली हमें लगता है थोड़ा करेक्शन बाज़ार में एक्सपेक्टेड है। बट कैश के स्टॉक्स चल रहे हैं तो उससे लगता है कि बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आने वाला है। कैश के स्टॉक्स लास्ट थ्री डेज़ में आपने देखा होगा, सब में थोड़ी थोड़ी बहुत पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में ऐसा बहुत बड़ा क्रैश आउट नहीं आने वाला, बट थोड़ा सा ट्रिगर तो आएगा और बाज़ार एक बार बाउंस लेकर वापस फिर से 700 ब्रेकआउट करने का कोशिश करेगा। तो वो कितना टकता है वो देखने का है, बट हमें लगता है कि यहाँ पे लंबी मंदी या लंबी तेज़ी पॉसिबल नहीं है। 25,050 के ऊपर आता है तो ही नई तेज़ी होगी और 24,700 के नीचे क्लोज आउट आता है तो नई मंदी होगी। ये नई मंदी यानी कि 24,350 को टेस्ट करने का प्रयत्न करेगा बाज़ार। बट दोनों तरफ के अभी तो कोई ट्रिगर हो नहीं रहे हैं और कॉल पुट की ओपन पोजीशन के हिसाब से कुछ ऐसा लंबी मूवमेंट भी देखने को नहीं मिल रही है। बट सेकंड हाफ में आप देखो तो बाज़ार में एक जो रिजल्ट्स का की मौसम चल रही थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो भी थोड़ा बहुत बाकी है वो आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ खास है नहीं। तो हमें लगता है कि बाज़ार में कुछ ट्रिगर सा वर्कआउट होता है, 700 के नीचे जाता है या 550 के ऊपर क्लोज आता है तो ही बाज़ार में नई तेज़ी करनी चाहिए या नई मंदी करनी चाहिए या बाज़ार बाउंस एक रेंज बाउंड अभी भी ट्रेड करता रहेगा। बट अभी हमें लगता है कि 30 वीक में वो रेंज टूटनी चाहिए। अभी मार्केट क्लोज है 24,750 और तो हमें लगता है यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होगी 700 to 750 के बीच में आपको मिलता है तो एक बार बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में पहला टारगेट आएगा 830 का, दूसरा टारगेट आएगा 890 का, तीसरा टारगेट आएगा 980 का और चौथा और फाइनल टारगेट 25,040 का आएगा। तो हमें लगता है बाज़ार में यहाँ पे एक बाय अपॉर्चुनिटी है और बाज़ार नीचे जाता है 24,700 के नीचे तो वहाँ पे एक सेल आउट बनता है। 24,700 के नीचे क्लोज आता है तो निफ्टी को सेल करके चलना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 610 का, दूसरा टारगेट आएगा 24,580 का, तीसरा टारगेट आएगा 24,480 का। हमें लगता है 24,450 एक सपोर्टिव का वर्क करेगा। कोई भी ऐसे रीज़न बिना वो ब्रेकआउट करने की भी कोशिश नहीं करेगा। तो हमें लगता है बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा। आपको ऊपर बंद आता है तो ऊपर की बाजू तेज़ी करनी है या 700 के नीचे जाता है तो ही मंदी करनी है। तो हमें लगता है एक रेंज बाउंड ट्रेड अभी भी बना रहेगा, बट बाज़ार आज इस वीक में रेंज तोड़ने का प्रयत्न करेगा। तो देखते हैं कि रेंज कहाँ पे टूटती है, बट ओवरऑल हमें बाज़ार अच्छा लग रहा है। बाज़ार पे मिड कैप स्मॉल कैप की थीम अभी चल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप की थीम चलती हो तो लंबी मंदी पॉसिबल नहीं है।
है, तो हमें लगता है मिड कैप स्मॉल कैप की थीम नेक्स्ट वीक में भी कंटिन्यू रहेगी। अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो निफ्टी के बजाय आप स्टॉक को ट्रेड करना चाहोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और वैसे भी बैंक निफ्टी ने ओवरऑल नई हाई 100 पॉइंट्स की फ्यूचर में नई हाई लगा दी है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी अच्छा है, तो निफ्टी को भी सपोर्ट मिलता रहेगा वहाँ से भी। तो हमें लगता है बाजार एक रेंज बाउंड ट्रेड के लिए रेडी है। 25,000 के ऊपर ट्रिगर आता है तो नई तेजी की, बाकी वेट एंड वॉच की पोजीशन पे आप वर्क कर सकते हो। यही है, बहुत खास है, ऐसा कुछ है नहीं। बाजार को रेंज को ट्रेड करो, नेक्स्ट वीक में भी पॉसिबल है रेंज निकल जाएगी, बट ट्रिगर आता है तो वेडनेसडे थर्सडे को ट्रिगर आएगा और रेंज तोड़ने का दोनों तरफ की रेंज तोड़ने का प्रयत्न करेगा। बाकी मंडे ट्यूसडे को सामान्य बाजार रहेगा, ऐसा कुछ खास मूवमेंट नहीं रहेगी। और इंटरनेशनल भी ऐसे कोई ट्रिगर्स अभी भी अवेलेबल नहीं है कि जिससे बाजार नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है बाजार एक रेंज बाउंड के लिए रेडी है, तो रेंज बाउंड ट्रेड के लिए रेडी हो जाओ। बाजार में लंबी तेजी मंदी नहीं होगी। जो स्क्रीन ट्रेडर्स है वही मार्केट को ट्रेड करने का कोशिश करें। जो स्क्रीन ट्रेडर्स नहीं है उनको बाजार को ट्रेड करने की हम अभी कोई एडवाइस नहीं दे रहे। तो हमारी एडवाइस है कि स्क्रीन ट्रेडर्स नहीं है, आप पूरा दिन मार्केट को देख नहीं सकते हो तो वहाँ पे ट्रेड मत लो, क्योंकि कॉल पुट दोनों साइड ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। कहीं किसी भी एक तरफ 50-100 पॉइंट की मूवमेंट होती है तो प्रीमियम जीरो हो जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा आप बाय करके चलते हो कॉल या पुट दोनों तरफ, तो प्रीमियम की मार पड़ती है। आपका इंडेक्स वही का वही है, पर प्रीमियम नीचे आ जाता है तो आपको लॉस होता है। आप 25,000 की निफ्टी को पकड़ के ट्रेड करते हो, मार्केट घटता नहीं है, वहीं पे भी है तो भी प्रीमियम नीचे आ जाता है और आपको लॉस बुक करना पड़ता है, आपकी प्राइस कम हो जाती है। तो वो मुसीबत अभी बाज़ार में है, तो आपको वहाँ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। कॉल पुट तो डिफ़िकल्ट ही है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अभी बने हुए हैं। आप चाहे तो इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हो। इंडेक्स में अभी भी थोड़ी ठीक ठाक मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। कॉल पुट में जो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से वो बनता है ट्रेड, वो नहीं है। तो सो फ्रेंड्स, हमारी राय वही है कि करना है तो इंडेक्स को ट्रेड करो या कैश स्टॉक करो, वहाँ पे भी पैसा बनेगा। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, बहुत कुछ खास है नहीं बाज़ार में। तो नेक्स्ट में कुछ खास अपडेट आता है तो आपको बताने का हम कोशिश करेंगे। कई स्टॉक्स हमने ऑलरेडी रिकमेंडेड किए हुए हैं, आप हमारे बैक वीडियो में जाकर देख सकते हो। कई मिड कैप स्मॉल कैप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हमने एवरग्रीन स्टॉक्स दिए हुए हैं, उसको आप बाय करके चल सकते हो। वहाँ पे आपको चांस मिलता है तो आप क्रैश आउट में भी ले सकते हो। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।